हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एनवायरनमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन एनवायरनमेंट पॉलिसी 2004। एनवायरनमेंट नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2004 हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया था। इसमें हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि भाई क्या ये पॉलिसी थी, क्या इसका प्रीएम्बल था, कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस, कॉज एंड इम्पैक्ट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो कमिंग टू टुडे सेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स कि भी कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव थे नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के। द प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसीज आर enumerated as these objectives relate to the current perception of key environmental challenges. So these objectives are, first one है कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। तो मैं साथ के साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको नोट डाउन भी कर लें। The principal objectives of this policy are as follows. These objectives relate to current perception, of key environmental challenges, यानी कि करंट में क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिनके बेस पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं इस नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी में। सो दीज आर, फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हमें बहुत बेटर तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है और हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं। वही चीज़ यहाँ पे हम एज अ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं एनईपी 2004 में। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिस्टम एंड रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है, उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, एंड इनवैल्यूएबल नेचुरल एंड मैन मेड हेरिटेज विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ सपोर्ट। यानी कि जो भी हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उनको हमें कंजर्व करके रखना है, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एनईपी का, कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं एज वेल एज मैन मेड हेरिटेज विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ सपोर्ट, लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ब्रॉड कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन वेलबींग। Okay, so this one is the first objective of NEP. Second one is intra-generalization equity, livelihood security for the poor. Equity, livelihood security for the poor. Here we are talking about to ensure equitable access to the environmental resources and quality for all sections of society, and in particular
to ensure that poor communities which are most dependent on environmental resources are for their livelihood are assured secure access to these resources। ठीक है, अब देखा आपने, मतलब कि आपने ये भी डिस्कस किया हुआ है, आपको ये भी पता है कि भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ के वैल्यूबल सपोर्टिंग सिस्टम के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम सेकंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड क्वालिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी के हर सेक्शंस को प्रॉपरली रिसोर्सेज मिलें। उसके बाद थर्ड वन है इंटर जनरलेशंस इक्विटी। To ensure judicious use of environmental resources to meet the need and aspiration of present and future generations। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट में भी प्रॉपर सस्टेन रहे और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी सस्टेन रहें। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटर्स जनरेशंस इक्विटी। फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव इज integration of environmental concern, integration of environmental concern in economic and social development and social development in economic and social development, to integrate environmental concern into policies, plan, program and project for economic and social development। यानी कि भाई टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है इसको हम अपनी पॉलिसी में, प्रोग्राम्स में, जो भी प्रोजेक्ट हैं उनमें यूज़ करना है ताकि हम इकोनॉमिक और सोशल दोनों को डेवलप कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक भी हमारी ग्रोथ होए और सोशली भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेशन स्प्रेड करें, बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करें। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये भी क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है एनईपी का। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यूज़। To ensure efficient use of environmental resources in sense of reduction in their per unit economic output to minimize adverse environmental impact। ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूज़ करना है ताकि उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम से कम हो, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम आए। तो वो चीज़ एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उनको बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है, उनका कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, जो कि एक सिक्स्थ वन जो ऑब्जेक्टिव है वो है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स विच हैव टू अप्लाई ट्रांसपेरेंसी, रेशनैलिटी और अकाउंटेबिलिटी, रिडक्शन इन टाइम कॉस्ट एंड पार्टिसिपेशन टू द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। जो भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर यूज़ करने के लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रोविजंस इम्पोज किए गए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल गवर्नेंस। और उसके बाद नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। To ensure higher resources flows comprising finance, technology, management,
skills, traditional knowledge, social capital for environmental conservation through the mutual beneficial multi-stakeholder partnership between the local communities, public agencies and investors. So these are the main objectives of National Environmental Policy 2004. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है। तो जो भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने का काम करना, और जो भी इंट्रा और इंटर जर्नलाइजेशंस इक्विटी, जो भी रिसोर्सेज मतलब कि एक तरीके से टू एंश्योर इक्विटेबल एसेस टू एनवायरमेंटल रिसोर्सेज सारी कम्युनिटीज़ के लिए, सारे सेक्शंस के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट भी हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने हैं जहां हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें और सोशल डेवलपमेंट कर सकें। एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में को यूज़ करें तो उस टाइम हमें एफिशिएंट तरीके से उनको यूज़ करना है, उनका कोई वेस्टेज ना हो। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करने के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया ताकि प्रॉपरली उसको हम मैनेज कर सकें और जो भी रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ को प्रॉपरली रेगुलेट कर सकें। और लास्ट है एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल, इन सब तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम कर सकें। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2004। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।